हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 हम लोग यहाँ पे बेसिकली कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। आर्टिकल 19 के अंदर सब क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 6 पार्ट है। पहले इसके 7 पार्ट हुआ करते थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। अब यहाँ पे 6 पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऑलरेडी हम लोग 3 कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में हम लोग कवर करेंगे, यानी हम पूरी तरह से संचलन के बारे में जानेंगे कि हमें भारत के अंदर हम पूरी तरह से फ्रीली हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं पे भी चल सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसकी पूरी आज़ादी भारत के नागरिकों को यहाँ पे दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। और ये यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है ये वर्ड है बेसिकली टेरिटरी। टेरिटरी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया और यहाँ थ्रू आउट यूज़ किया गया। थ्रू आउट देखिए, यहाँ पे विद इन नहीं यूज़ किया गया है। विद इन और थ्रू आउट में अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थ्रू आउट की, मतलब अगर मैं बात करूँ विद इन की, तो विद इन अगर मैं बात करूँ कि अगर दिल्ली में अगर किसी को मूव करना हो तो वो एक तरह से भारत के अंदर हो गया, तो वो आपका विद इन कहलाया गया। लेकिन अगर मैं थ्रू आउट की बात करूँ तो आप जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक, आप कहीं पे भी थ्रू आउट द टेरिटरी, टेरिटरी की बात कही जा रही है। यहाँ पे ना स्टेट की बात कही जा रही है, ना यूनियन की बात कही जा रही है, यूटी की बात कही जा रही है। यहाँ पे टेरिटरी की बात कही जा रही है। टेरिटरी मतलब क्या हो गया, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने भाग 1 में कवर कर रखा था। इसमें ये आते हैं, इसमें राज्य वाले हिस्से आते हैं, राज्य के क्षेत्र आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, और वो भी क्षेत्र आते हैं जिसको बाद में भारत में शामिल किया गया है। तो टेरिटरी वो हो गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर किया था भाग 1 में। तो यहाँ पे भारत के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए यह आज़ादी दी जाती है। इस अधिकार के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोली जा रही है क्योंकि ये राष्ट्र भावना को बढ़ावा देना है। राष्ट्र भावना को, इसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना है, इसका पर्पस यही है। और संकीर्णता को यहाँ पे खत्म करना है। संकीर्णता, कंजर्वेटिव की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। संकीर्णता नहीं रखना है, नए नए लोगों से मिलना है। पूरे भारत में आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे जाते हैं जो आम जनता को लेकर के अगर बात कही जाए तो आपके अगर कहीं मूव करने से अगर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का हनन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को यहाँ पे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब के वाले एरिया में भी यहाँ पे प्रोटेक्शन को लेकर के बात कही जा रही है। अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने को भी लेकर के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कुछ समय पहले जो कुछ फॉरेनर्स आए थे और अंडमान में जो चारवाहा ट्राइब था उसका फोटो लेकर के वो वापस गए थे और वहाँ पे मैगजीन्स में उन्होंने छापा था कि देखिए भारत के लोग ऐसे रहते हैं। क्योंकि आज के डेट में भी चारवाहा ट्राइब जो है वो बेसिकली नग्न अवस्था में रहते हैं। जैसे पहले मानव जो है रहा करते थे, वो नेचुरल जैसे चीज़ें रहती हैं प्रकृति के अकॉर्डिंग वो अपना रहन सहन करते हैं। इनफैक्ट वो खाना वगैरह भी वो बेसिकली जंगल के जो फूल फ्रूट्स वगैरह है वही सब खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, वैसे ही खाते हैं जैसे पहले मानव जो रहा करते थे वैसे ही वो रहते हैं। और इसमें उनको यहाँ पे प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने को लेकर के बात कही जा रही है। सेंटलन आप लोगों ने देखा हो, नॉर्थ सेंटलन आइलैंड की बात कही जा रही है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ वो एक तरह से बैंड एरिया है। वो कहाँ पे, नॉर्थ सेंटलन आइलैंड कहाँ पे, जरा मुझे बताइए तो कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पे जाना सभी के लिए मनाही है। जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आ पाता क्योंकि वो अलग ही कम्युनिटी आपका बना हुआ है और उनकी भाषा को भी हम नहीं समझ पाएंगे, ना वो हमारी भाषा को समझ पाएंगे। तो अपना अलग कल्चर के थ्रू रहते हैं, अपना अलग कल्चर मेंटेन करते रहते हैं और इसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के लोगों को, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो पीवीटीजी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, वो उनकी रीति रिवाजों को, शिष्टाचार को हम लोग क्या यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी अनुच्छेद के तहत उसमें किसी भी तरह का कोई भी उनके संस्कृति में उल्लंघन ना हो, किसी भी तरह का उनके साथ शोषण ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। पारंपरिक व्यवसाय और गुणों की रक्षा के लिए भी ये सारी चीज़ें जो है प्रतिबंधित हैं। तो आपके मूव करने से इनकी जो इंटरेस्ट है, जिस तरह से ये रहन सहन रहते हैं, इनके किसी भी लाइफ स्टाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इनको किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट्स नहीं करना चाहिए। ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत
राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंतर्गत ये सारे लगाए गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं, जो वेश्याएं होती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि वो कहीं भी फ्रीली नहीं मूव कर सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंसर्न किससे रिलेटेड है? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, पब्लिक मोरल्स के ऊपर इंटरेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो लोग होते हैं वो एड्स से पीड़ित होते हैं, एड्स से पीड़ित होता है। अगर उनको फ्रीली मूव किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करेंगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है कि इस तरह के कंडीशन में किसी को भी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लेकर के ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो भी खास करके एड्स से अफेक्टेड जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ताकि एक तरह से पब्लिक हेल्थ को लेकर के कंसर्न बना हुआ है, और इसीलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उन लोगों पे लगाए गए हैं जो बेसिकली जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। इसलिए उनकी कम्युनिटी जो होती है वो अलग होती है, उनको अलग एक सोसाइटी में रहने को दिया जाता है, वो सबके बीच में नहीं रहते हैं। ठीक है, खास करके जो एड्स से अफेक्टेड जो व्यक्ति हैं उनके साथ भी ये सारे कंडीशंस यहाँ पे लगे हुए हैं। 2 डायमेंशंस पे यहाँ पे बात कही जा रही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। जो संचाल की जो आज़ादी है उसमें 2 तरह की बातें कही गई है, या तो आप कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं या तो कंट्री के बाहर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कंट्री के अंदर मूव करने को लेकर के। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है, ये सारी आज़ादी जो है, ये सारे कंसर्न जो है, ये सारे कंसर्न पहले वाले के लिए, यानी पहला जो डायमेंशन है इंटरनल को लेकर के, ये सारे लागू होते हैं। बाहर के लिए ये लागू नहीं होते, यानी शहर देश के बाहर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो सारे उस समय ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके वैलिड नहीं होते हैं। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको विद इन द आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये सारे वैलिड है। ये आर्टिकल 19 के तहत ये सारे प्रोटेक्ट्स करते हैं। केवल पहले आयाम की ये क्या करता है? रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 से इसको निपटा जा सकता है, जो कि राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी को लेकर के, वहाँ पे ये डील करता है। सेकेंड वाला जो एक्सटर्नल वाला जो मैटर है, जो कि मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, ये किस आर्टिकल से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आर्टिकल 21 से, जहाँ पे आप जीवन यापन आप कैसे कर सकते हैं, राइट टू लाइफ के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। और पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में इसके बारे में बताया गया है। तो फिलहाल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रिलेटेड किससे है? मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी इनसाइड द कंट्री से रिलेटेड है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं वो इंटरनल मैटर पे लगाया गया है, इंटरनल कंट्री पे लगाया गया है। मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री में लगाए गए हैं, आउटसाइड वो सारे नहीं एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 19 का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन। आई होप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम लिंक है, इसको जा करके डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सारी क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कर दी जाते हैं ताकि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।